आज भी कई लोग सोचते हैं कि दान का मतलब है केवल पैसा या कीमती वस्तुएं देना। लोग बैंक खाते से बड़ी रकम निकालकर जरूरतमंदों को दान देते हैं या फिर सोने चांदी की माला बांधकर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा देखकर ही सब सचेत हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई धन संपत्ति ही सबसे अच्छा दान हो सकती है? क्या ऐश शान से भरा ऊंचा नाम लिखवा देना ही दान की असली परिभाषा हो सकती है? एक बार की बात है, शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक, नाम लेते हैं उसे विक्रम, पैसे और चांदी चढ़ाने में माहिर था। विक्रम का मानना था कि दान वही है जिसे देखकर दूसरे हैरान रह जाएं। उसने मंदिरों में ऊंचा निधि भंडार दिया, स्कूल कॉलेजों को नई इमारतें उभारने की ठानी। विक्रम सोचता था कि इन रुपयों को दान करके उसका भी बड़ा प्रतिफल होगा और दुनिया उसे महान समझेगी। पर दिल के अंदर एक बेचैनी थी जो मिट नहीं रही थी। बुद्ध से मिलन और सवाल। एक दिन विक्रम ने सुना कि पर्वत की ओर एक प्रसिद्ध साधु बुद्ध जी का आश्रम है जहां लोग दर्शन को जाते हैं। बेचैनी में वो बुद्ध जी के पास पहुंचा और सीधे उनसे पूछ बैठा, गुरुजी, मैंने जितना हो सका उतना धन संपत्ति दान दी, पर मन में शांति नहीं मिली। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा दान क्या है? बुद्ध जी की आंखों में चहक भरी मुस्कान थी। बुद्ध की कथा। बुद्ध महात्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने अच्छा पूछा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक मेहरबान संत रहता था। वो रोज गांव वालों को जीवन की सच्ची सीख देते, सबकी समस्याएं सुनते और सबका सहारा बनते। गांव का एक बड़ा आदमी संत को देखकर सोचता था, मैंने कई बार पैसे और कीमती ऊनी कपड़े दान किए, पर संत के चेहरे पर कहीं भी मुस्कान नहीं आई। एक दिन वो अमीर व्यक्ति संत से मिला और पूछा, प्रभु, मैंने आपको और जरूरतमंदों को सोना चांदी दान किया, लेकिन क्या यही दान की सीमा है? संत ने दयालुता से उत्तर दिया, देखो बेटा, इन पैसों से बहती नदी की तरह दूसरों की भूख मिटाई जा सकती है, लेकिन इनसे दिल नहीं भरता। असली दान वो है जो दिल में जड़ जमा दे, डर मिटा दे और जीवन को नया प्रकाश दे। बुद्ध ने एक और वाक्या सुनाया। वही गांव में एक बच्चा था जो संत से पढ़ने आता था। संत ने उसे पढ़ाया और उसका दिल जीत लिया। वो बच्चा बड़ा होकर गांव का सबसे शिक्षित युवक बना और शिक्षा की ज्योति फैलाने लगा। उस बच्चे ने बताया कि संत ने उसका जीवन बदल दिया। इसी तरह ज्ञान का दान जीवन में गहरा असर डालता है। दान के असली अर्थ की खोज। बुद्ध ने कहानी सुनाते हुए कहा, संत ने बात बहुत सरलता से समझाई। सच तो ये है कि धन और वस्तुएं सीमित हैं, उनकी चाह कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ज्ञान, सेवा, सच्चा सहारा और क्षमा असीमित है और इनके दान से असली बदलाव आता है। बुद्ध ने 4 प्रकार के उच्चतम दान समझाए। 1. ज्ञान का दान, शिक्षा, बुद्धि और नैतिक ज्ञान बांटना। बुद्ध ने कहा, धम्मदान यानी ज्ञान का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जैसे उस गांव के संत ने बच्चे को सिखाया, वैसे ही जब हम दूसरों को ज्ञान देंगे तो उनका मन जागृत होगा और वे खुद अपने जीवन की राह खोज लेंगे। 2. अभय दान, किसी के भय और डर को दूर करना। बुद्ध बताते हैं, अगर कोई अपने आचरण से दूसरों को सुरक्षा और साहस दे सके तो यही सबसे बड़ा दान है। जैसे संत ने अपने शब्दों और कर्मों से गांव वालों के भय को मिटाया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। 3. सेवा, अपने समय, शक्ति और श्रम से दूसरों की मदद करना। जैसे संत ने खुद अपने शरीर की ऊर्जा लगाकर सबको राहत दी, वैसे ही हम किसी बीमार की सेवा करके या जरूरतमंद की सहायता करके भी अमूल्य दान दे सकते हैं। 4. क्षमा, दूसरों की गलतियां माफ कर देना। हर बार जब हम गुस्सा छोड़कर दिल से क्षमा करते हैं तो हम अपने आप से भी बड़ा बोझ दूर करते हैं। इसके दान से दिल का दुख हल्का होता है और रिश्तों में नई नमी आती है। परिवर्तन और उपसहार। विक्रम ने ध्यान से सुना और उसके भीतर हलचल मच गई। बुद्ध की बातों ने उसके मन को झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह धीमे से बोला, अब मुझे समझ आया कि असली धन क्या है। बुद्ध की करुण दृष्टि देखकर विक्रम ने प्रण लिया कि अब वो अपने दान की परिभाषा बदल देगा। उसने मन ही मन संकल्प किया कि अब वो दूसरों में ज्ञान बांटेगा, प्रेम बांटेगा, उनकी भलाई के लिए सेवा करेगा और जरूरत पड़ने पर सबको क्षमा करेगा। विक्रम के दिल में नई रोशनी जगी थी। उसे एहसास हुआ कि सचमुच ही कभी किया गया दान उससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता, जो दूसरों का डर दूर करे और आत्मा को सशक्त बना दे। प्रेरणादायक संदेश। प्रिय दर्शकों, सच्चा दान केवल पैसे देना या बड़ा नाम लिखवाना नहीं है। दिल से दिया गया ज्ञान, सेवा, दयालुता और क्षमा ऐसे उपहार हैं जो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि असली खुशी और मानवता इन्हीं दानों में बसती है।
यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सबसे बड़ा दान, सच्चाई और प्रेम बांटना कर सकें।